आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन की नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन दिमित्रो प्लेतेंचक ने कहा है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें देता है तो उन्हें जमीन आधारित लॉन्चरों से दागा जा सकता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि उन्होंने यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलें देने की संभावना को खारिज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ये जानने की जरूरत है कि यूक्रेन उनका इस्तेमाल कैसे करने की योजना बना रहा है। इस हथियार के साथ यूक्रेन के पास रूस के अंदर गहराई तक हमला करने की क्षमता होगी। कीव को उम्मीद है कि टॉमाहॉक मिसाइल रूस को बातचीत की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि यहां तक कि अगर आपूर्ति का फैसला लिया जाता है तो सिस्टम का हस्तांतरण जल्दी नहीं होगा। यूक्रेन को प्रशिक्षण, रसद तैयारी और वास्तविक युद्ध स्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता होगी। प्लेतेंचक ने समझाया कि टॉमाहॉक का जमीन आधारित संस्करण पहले से मौजूद है और युद्ध स्थितियों में इसका परीक्षण किया गया है, लेकिन आधुनिक युद्ध संचालन नई चुनौतियां पेश करते हैं। उन्होंने कहा, किसी भी हथियार प्रणाली को आधुनिक युद्ध में नए परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। हमें दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। उनके पास कई विरोधी प्रणालियां हैं, न केवल वायु रक्षा बल्कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने जमीन पर टॉमाहॉक को तैनात करना फिर से शुरू कर दिया है। तकनीकी रूप से ये पहिएदार चैसिस पर लगे जहाज आधारित लॉन्चर हैं जो जमीन पर गतिशीलता और लचीले तैनाती को बढ़ाता है। टॉमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल पहले बोस्निया, अफगानिस्तान, यमन और ईरान में लक्ष्यों को भेदने के लिए किया गया था। ये एक उच्च परिशुद्धता वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है, जिसका वारहेड लगभग 450 किलोग्राम है और ये उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करती है। इससे पहले यूक्रेनी विमानन विशेषज्ञ कॉन्स्टेंटिन क्रिवोलैप ने कहा था कि यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलों की आपूर्ति एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य संकेत होगा, लेकिन संगत लॉन्चरों के बिना वास्तविक प्रभाव सीमित होगा। ये मिसाइलें मूल रूप से युद्धपोतों से लॉन्च किए जाने वाले हथियार हैं जो जहाज आधारित लॉन्चरों का उपयोग करते हैं। रूसी अधिकारियों ने बार बार यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलों की आपूर्ति करने के परिदृश्य के बारे में चेतावनी जारी की है। रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा के रक्षा समिति के अध्यक्ष आंद्रे कार्तापोलोव ने 6 अक्टूबर को घोषणा की कि यूक्रेन को दिया गया कोई भी हथियार युद्ध के मैदान पर स्थिति को नहीं बदल सकता है और रूस किसी भी बदलाव पर प्रतिक्रिया देगा। सुनने के लिए धन्यवाद।